हेलो फ्रेंड, जया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर है 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नंबर 1 दिया है 140। 140 के गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए 2 का भाग देंगे 14 में तो 2 सत्ते 14 और 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा। अब इसके बाद देखिए 2 का भाग देंगे 7 में तो कितने बार जाएगा, 2 तिया 6, बचा यहाँ 1 तो यहाँ हो गया 10, 2 पंचे 10। अब 5 का भाग देंगे 35 में तो 5 सत्ते 35, 7 का भाग 7 में देंगे तो 7 एकम 7। तो 140 के गुणनखंड निकल आए 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अब इसके बाद देखिए 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो 2 पर 2 की घात हो जाएगी। 5 एक ही बार है तो 5 पर 1 की घात हो जाएगी। और 7 भी एक ही बार है तो 7 पर 1 की घात होगी। ये आ गया आंसर। सेकंड है 156। 156 के गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे 15 में, 2 सत्ते 14, बचा 1 तो यहाँ हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग देंगे 7 में, 2 तिया 6, बचा यहाँ 1, 18 हो गया। यहाँ 18 बचा तो 2 9 18। इसके बाद 3 का भाग देंगे 3 एकम 3 और फिर 3 का भाग देंगे 9 में, 3 तिर का 9। अब 13 का भाग 13 में देंगे तो 13 एकम 13, एक बार जाएगा। तो 156 के गुणनखंड निकल आए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। तो देखिए 2 कितने बार आए हैं, 2 बार, तो 2 पर 2 की घात हो जाएगी, 3 पर 1 की घात होगी और 13 पर 1 की घात। ये आ गया आंसर। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड में है 3825 के गुणनखंड निकालना है। तो इसमें सबसे पहले 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 3 में देंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 का भाग देंगे 8 में, 3 दूनी 6, बचा यहाँ 2, ये 22 हो गया। तो 3 का भाग 22 में देंगे तो 3 सत्ते 21 हुआ, यहाँ बचा 1, 3 पाँचे 15। इसी तरह 3 का भाग देंगे 12 में तो 3 चौके 12 हुआ, 3 का भाग 7 में देंगे तो 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पाँचे 15। अब 17 का भाग देंगे 42 में तो कितने बार जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो यहाँ पे बचा है 8, तो यहाँ हो गया 85। तो 17 पंजे क्या होता है 85, यहाँ आ गया 5। अब 5 का भाग देंगे 25 में, 5 25, फिर 5 का भाग 5 में देंगे तो 5 एकम 5। तो 3825 के गुणनखंड निकल आए 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। तो 3 देखो कितने बार आया, 2 बार, तो 3 पर 2 की घात हो जाएगी। 5 कितने बार आया, 2 बार, तो 5 पर 2 की घात हो जाएगी। 17 एक ही बार है तो 17 पर 1 की घात हो जाएगी। तो ये आ गया आंसर। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में दिया है 5005 के गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5। इसके बाद 7 का भाग देंगे 10 में तो 7 एकम 7, यहाँ बचा 3 बचा, तो यहाँ कितना हो गया 30, तो हो गया ये 7 चौको 28, यहाँ पर बचा 2, तो यहाँ हो गया 21, 7 का भाग 21 में देंगे तो 7 तिया 21। अब 11 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 11 एकम 11, यहाँ बचा 3, तो ये 11 33 हो गया है, तो यहाँ भाग देंगे 11 का भाग 33 में, 11 तिया 33। अब देखिए 13 का भाग 13 में देंगे तो 13 एकम 13, एक बार जाएगा। तो 5005 के गुणनखंड निकल आए 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। तो अब 5 कितने बार है, एक बार, तो 5 पर 1 की घात, 7 पर 1 की घात, 11 पर 1 की घात, 13 पर 1 की घात, यही आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 7429 के गुणनखंड निकालना है। तो 17 का भाग देंगे पहले 74 में तो कितने बार जाएगा, 17 चौके 68, तो बचा यहाँ पे 6, कितना हो गया 62। फिर 17 का भाग देंगे 62 में तो कितने बार जाएगा, 17 तिया 51, यहाँ बचा 11, तो यहाँ हो गया 119 हुआ। 17 का भाग देंगे
119 में, तो कितने बार जाएगा? 17 सत्ते 119। इसके बाद देखो 19 का भाग देंगे 43 में, तो क्या वो कितने बार जाएगा? 19 एकम 19, 19 दूनी 38। तो यहाँ पे बचा 5, यहाँ हो गया 57। तो 19 का भाग 57 में देंगे, कितने बार जाएगा? 3 बार, 19 तिया 57। तो ये आ गया 7429 के गुणनखंड निकल आए 17 गुणित 19 गुणित 23। 17 पर 1 की घात हो गई, 19 पर 1 की घात, 23 पर 1 की घात, ये आ गया आंसर। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या दी है 6 और 20। 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 तिया 6, और फिर 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार जाएगा 3 एकम 3। इसी तरह 20 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 का भाग देंगे सबसे पहले, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, फिर 2 का भाग जाएगा 2 पंचे 10, फिर 5 का भाग जाएगा 5 एकम 5। तो 6 के गुणनखंड निकला है 2 गुणित 3, 20 के निकला है 2 गुणित 2 गुणित 5। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। और एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणित 2 गुणित 5 गुणित ये 2। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। ओके बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 6 का संख्या दी है 6, 72, 120। तो सबसे पहले 6 का निकालेंगे गुणनखंड, 2 का भाग देंगे 6 में, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इस तरह 72 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, बचा यहाँ 1, 12 हो गया, तो 2 छिंग 12। फिर 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2, बचा यहाँ 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग जाएगा 18 में, 2 इनाम 18। फिर 3 का भाग देंगे 9 में, 3 3 तिरका 9। फिर 3 का भाग 3 देंगे तो एक बार जाएगा 3 एकम 3। इसी तरह 120 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 का भाग देंगे 12 में, 2 छिंग 12, 2 शून्यम शून्य। 2 का भाग देंगे 6 में, 2 तिया 6, 2 शून्यम शून्य। 2 का भाग देंगे 3 में, 2 एकम 2, बचा यहाँ 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर 5 का भाग देंगे 15 में, 5 तिया 15। फिर 3 का भाग 3 में देंगे, 3 एकम 3। तो इस तरह 6 के गुणनखंड निकला है 2 गुणित 3, और 72 के निकला है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, और 120 के निकला है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। तो देखिए कॉमन क्या है? यहाँ 2 है, तीनों में कॉमन, तो एचसीएफ हो गया 2, और 3 भी कॉमन है तीनों में, तीनों में, तो ये आ गया 3। तो 2 तिया 6, तो एचसीएफ निकल आया 6। एलसीएम देखो जो कौन कौन सी संख्या बची है, 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। तो यहाँ देखिए एक जोड़ा ये बन रहा है, तो ये 2 का जोड़ा बना, ये 2 का जोड़ा बना, ये 3 गुणित 5, और ये 2 गुणित 3, सबका गुणा करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 360। तो एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आया 360। ओके बच्चों, ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, बाय बाय।